ज्ञानवर्धक सीरीज़ की 4th वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, यहाँ पे से आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा भाई, ठीक हो गया। बहुत ध्यान से देखना वीडियो को। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन याद रखना आपका 2003 में कहाँ पे आया हुआ है, याद रखना ये नीट में आया हुआ है। कहाँ का क्वेश्चन है भाई, नीट का। देखो भाई, इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है डेल एच माइनस डेल यू। जो डेल एच है वो है एंथैल्पी, जो डेल ई है वो है इंटरनल एनर्जी। देखो भाई, देखो जो एंथैल्पी होता है एच, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। एंथैल्पी इज इक्वल्स टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी, ठीक हो गया। पहले फॉर्मूला प्रूव करवा रहा हूँ। अगर मैं चेंज इन एंथैल्पी की बात करता हूँ तो ये क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन पीवी। समझ आया भाई। अब देखो यहाँ पे याद रखना जो डेल एच है और जो डेल ई है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन याद रखना अगर ये कोई गैस है, अगर ये कोई गैस है, और मोस्टली हम इस केस में आइडियल गैस लेते हैं। किसकी बात करते हैं, आइडियल गैस की बात करते हैं। अगर बात करूँगा आइडियल गैस की तो याद रखना पी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो याद रखना यहाँ पे पी बराबर क्या लिख सकता हूँ, डेल एन आर टी। समझ आया। देखो भाई, बहुत ध्यान से देखना। देखो भाई, अगर मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, T इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन देखो भाई जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड वहाँ पे जो गैसियस मोल है वो कितने हैं भाई, यहाँ पे 1 गैसियस मोल और 5 गैसियस मोल, यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने गैसियस मोल है, 6, और प्रोडक्ट साइड में कितने गैसियस मॉलिक्यूल है, ओनली 3 गैसियस मॉलिक्यूल है। इट मीन्स नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट नहीं है। क्या क्या कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है डेल को डिफरेंशिएशन समझो, कांस्टेंट चीज़ों को उस डेल से बाहर निकालो तो कांस्टेंट चीज़ें क्या बची, आर और टी, और क्या चीज़ चेंज नहीं हुआ, डेल एन, और इसको क्या लिख दो, जी। देखो भाई, ये जो डेल एन जी है ये क्या आएगा, इसको बोलेंगे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और किसकी बात करूंगा, इन गैसियस फेज, गैसियस गैसियस फेज, ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, यानी कि डेल एच माइनस डेल ई जो हमारे पास हुआ वो क्या हुआ, आर टी डेल एन जी। समझ आया भाई। देखो भाई, जो डेल एन जी है, डेल एन जी है, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखो भाई, नंबर्स ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख दिया, और किसकी बात कर रहा हूँ, गैसियस मोल की, माइनस नंबर्स ऑफ मोल इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये क्या है भाई, गैसियस मोल है। क्या है, गैसियस मोल है। देखो भाई, तो इस रिएक्शन के लिए काउंट कर लो, यहाँ पे कितना मोल है, 1, ये कितना है, 5, यानी कि रिएक्टेंट साइड जो मोल है वो कितना है, 6 है। और याद रखना प्रोडक्ट साइड कितना है, ये 3 है। इसको मत ले लेना, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हमेशा किसकी बात करनी है, गैसियस फेज की। इस चीज को रिमार्क करके रखना, इस चीज को क्या करना, रिमार्क करके याद रखना, रिमार्क करके याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, वो कितने हैं, 3। तो टोटल कितना आ गया, -3। डेल एच माइनस डेल ई, बहुत जगह पे याद रखना इंटरनल एनर्जी को यू से भी डिनोट किया जाता है। किससे भी डिनोट किया जाता है, यू से। तो ये क्या हो जाएगा, आर टी, और डेल एन जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई -3। तो जो ऑप्शन हुआ वो कौन सा सही हुआ भाई, वो कौन सा सही हुआ, आंसर आया -3 आर टी। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो गया है, बताओ जल्दी, कौन सा ऑप्शन हो गया सही। देखो ये है -RT, ये गलत, +RT गलत, -3RT, ये वाला जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी, ठीक हो गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।